बच्चों, आज की कहानी है विलो वुड्स का दोस्ताना भूत। एक छोटे से गांव में, जो रहस्यमय विलो वुड से घिरा हुआ था, एक छोटी लड़की थी जिसका नाम लिली था। लिली को अपने कुत्ते मैक्स के साथ जंगल में घूमना बहुत पसंद था। एक दिन जब वह जंगल में गहराई तक चली गई तो उसे एक पुराना छोड़ा हुआ कॉटेज दिखा। जिज्ञासु होकर उसने अंदर झांकने का फैसला किया। दरवाजा चरमराते हुए खुला जब लिली ने उसे धक्का दिया और वह धूल भरे मंद रोशनी वाले कमरे में कदम रखी। मैक्स उसकी बगल में ही रहा, हवा को सूंघता हुआ। अचानक एक नरम आवाज गूंजी, ये वह कौन है? ये लिली चौंकी, लेकिन हिम्मत जुटाकर जवाब दिया, यह मैं हूं, लिली। आप कौन हैं? लिली के आश्चर्य के लिए एक भूतिया आकृति प्रकट हुई। वह एक युवा भूत था जिसका नाम ओलिवर था। उसके चेहरे पर एक दयालु मुस्कान और एक दोस्ताना चमक थी। ये मैं ओलिवर हूं, उसने कहा। मैं यहां कई वर्षों से रह रहा हूं। इतने लंबे समय से मेरे पास कोई आगंतुक नहीं आया है। लिली डरी नहीं बल्कि मोहित हो गई। उसने ओलिवर से उसके जीवन और यहां आने की कहानी पूछी। ओलिवर ने समझाया कि वह बहुत समय पहले गांव में रहता था और लिली की तरह जंगल में खेलना पसंद करता था। जब वह बड़ा हुआ तो उसने जंगल की सुंदरता का आनंद लेने के लिए इस कॉटेज का निर्माण किया। अपनी मृत्यु के बाद भी उसका आत्मा यही रह गई क्योंकि उसे जंगल से बहुत प्यार था। लिली को ओलिवर के लिए दुख हुआ और उसने उसकी मदद करने का फैसला किया। उसने स्कूल के बाद हर दिन ओलिवर से मिलना शुरू कर दिया, कहानियां और उपहार लाती। ओलिवर बदले में उसे छिपे रास्ते, गुप्त मैदान और जंगली बेरों के सबसे अच्छे स्थान दिखाता। एक दिन ओलिवर ने अपनी एक विशेष इच्छा बताई। मैं फिर से गांव देखना चाहता हूं, उसने कहा। लेकिन मैं इस कॉटेज से बंधा हुआ हूं, लिली ने सोचा और एक विचार आया। उसने गांव के लोगों को एक विशेष सभा के लिए कॉटेज में आमंत्रित किया। जब गांव वाले आए तो उन्होंने एक बार छोड़े हुए कॉटेज को अब गर्मजोशी और हंसी से भरा देखा। ओलिवर ने उनकी दयालुता और प्यार महसूस किया, जिसने उसे बांधने वाले जादू को तोड़ दिया। एक आभारी मुस्कान के साथ उसने लिली और गांव वालों को धन्यवाद दिया और धीरे धीरे गायब हो गया। अंततः जंगल और गांव को एक बार फिर से देखने के लिए मुक्त हो गया। लिली और मैक्स ने विलो वुड्स में अपनी खोज जारी रखी, हमेशा अपने विशेष दोस्त ओलिवर को याद करते हुए, दोस्ती और दया के सच्चे अर्थ को सीखते हुए।